हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 3D ट्रीटमेंट प्लानिंग इन रेडियोथेरेपी, जिसमें हमने देखा था 3D ट्रीटमेंट प्लानिंग में हम क्या करते हैं, 3D मॉडल जनरेट करते हैं टारगेट वॉल्यूम का एंड नॉर्मल टिश्यूज़ का। 3D ट्रीटमेंट प्लानिंग प्रोसेस देखा था हमने एंड 3D ट्रीटमेंट प्लानिंग में जो हम इमेज मॉडलिटीज़ को यूज़ करते हैं, उसके बाद हमने देखा था कि ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम पढ़ा था, उसके टूल्स जो होते हैं 3D ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम के टूल्स, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था 3D ट्रीटमेंट प्लानिंग के टूल्स में इमेज रजिस्ट्रेशन में क्या कर रहे थे, जो हमने डिफरेंट मॉडलिटीज़ लाइक MRI, PET, CT, अल्ट्रासाउंड से जो हमने इमेजेस ली, उनको हम क्या कर रहे थे, कंबाइन कर रहे थे टुगेदर फॉर डेलिनिएशन ऑफ टारगेट वॉल्यूम। सेकेंड हमने देखा था इमेज सेगमेंटेशन को हम इमेज डेलिनिएशन भी बोलते हैं, जिसमें हम स्लाइस बाय स्लाइस डेलिनिएट कर रहे थे टारगेट वॉल्यूम एंड सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ को। हमने उसे डेलिनिएट किया था GTV, CTV, PTV, अदर वॉल्यूम जो था टारगेट वॉल्यूम था एंड इराडेड वॉल्यूम। तो आज हम देखेंगे बीम अपर्चर डिज़ाइन। After image segmentation is completed, the treatment planner gets to task of selecting beam direction and designing beam aperture. इमेज सेगमेंटेशन के बाद जो ट्रीटमेंट प्लानर होगा वो क्या करेंगे, बीम की डायरेक्शन और उसका शेप क्या करते हैं, डिज़ाइन करेंगे। बीम अपर्चर इज डिज़ाइन बाय बीम आई व्यू एंड डिजिटल रिकंस्ट्रक्टेड रेडियोग्राफ। बीम आई व्यू क्या होता है, इमेजिंग टेक्निक होती है जिसे यूज़ करते हैं रेडियोथेरेपी में फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्लानिंग फॉर एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। डिजिटल रिकंस्ट्रक्टेड रेडियोग्राफ ये क्या होता है, सिमिलर होता है कन्वेंशनल सिमुलेशन रेडियोग्राफ का जैसे। DRR मीन्स डिजिटल रिकंस्ट्रक्टेड रेडियोग्राफ को हम यूज़ करते हैं फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट पोर्टल बाय यूजिंग पोर्ट फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इमेज। इसके बाद प्लानिंग जो हम करते हैं फॉरवर्ड प्लानिंग एंड इनवर्स प्लानिंग। फॉरवर्ड प्लानिंग हम यूज़ करते हैं फॉर 3D CRT के लिए हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड प्लानिंग। बीम को हम अरेंज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं उसको बेस्ड ऑन द क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द ट्यूमर। इसमें हम बीम आई व्यू का यूज़ करते हैं अपर्चर को डिज़ाइन करने के लिए। थ्री डी डोज डिस्ट्रीब्यूशन हमको इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है, देन उसके बाद प्लान को इवेल्युएट करना होगा। एंड इन्वर्स प्लानिंग जो होती है कम्प्लीटली कंप्यूटराइज ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है, जिसे हम यूज़ करते हैं IMRT प्लानिंग के लिए। इंटेंसिव मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी में यूज़ होती है इन्वर्स प्लानिंग। इसमें इन्वर्स प्लानिंग टेक्निक में क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है उसका यूज़ करते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो क्या होगा, अचीव हो जाएगा। प्लान ऑप्टिमाइजेशन टू गिव मैक्सिमम डोज टू द टारगेट वॉल्यूम एंड मिनिमम डोज टू द सराउंडिंग टिश्यू। देन प्लान को इवेल्युएट करते हैं हम बाय फॉलोइंग पैरामीटर्स। 2D डिस्प्ले, आइसोडोज लाइन, कलर वॉश, डोज डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिक्स, डोज वॉल्यूम हिस्टोग्राम। अगर हम 2D इवेल्युएशन में देखें आइसोडोज लाइन क्या होती है, सुपर इम्पोज हो जाती है CT इमेजेस पे। कलर वॉश, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर सुपर इम्पोज करता है एनाटॉमिक इंफॉर्मेशन, रिप्रेजेंट करता है बाय मॉड्यूलेशन ऑफ इंटेंसिटी। ये क्या करेगा, क्विक ओवरव्यू देता है डोज डिस्ट्रीब्यूशन का। स्लाइस बाय स्लाइस इवेल्युएट करता है डोज डिस्ट्रीब्यूशन को। ये कलर वॉश से क्या होता है, जब ये
सुपर इम्पोज करता है एनाटॉमिक इन्फॉर्मेशन को। अगर वहाँ जहाँ पर ओवरडोज लग रहा होता है उस एरिया में ये कंटूर नहीं करता है, मतलब वहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ कलर सुपर इम्पोज नहीं होगा, कोई भी कलर वहाँ पे शो नहीं करता है। डोज वॉल्यूम हिस्टोग्राम क्या करता है, प्रोवाइड करेगा एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, कितना डोज एब्जॉर्ब हो रहा है कितने वॉल्यूम में। 2 टाइप का होता है ये, क्यूमुलेटिव डोज वॉल्यूम हिस्टोग्राम, डिफरेंशियल डोज वॉल्यूम हिस्टोग्राम। इसके बाद आता है डोज स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑन द वॉल्यूम ऑफ द टारगेट एंड ऑन द डोज रिसीव बाय द वॉल्यूम। इसके बाद क्या करना होता है, प्लान को वेरीफाई करना होता है। प्लान इंडिपेंडेंट चेक ऑफ प्लान एंड मॉनिटर यूनिट कैलकुलेशन बाय अ फिजिक्स। जब हम पूरा प्लान प्लान कर देते हैं, उसके बाद क्या करना होता है, जो फिजिशियन होता है वहाँ पे वो क्या करेंगे, इस पूरे प्लान को मॉनिटर करते हैं, डोज जो हमने डिसाइड किया है उसको कैलकुलेट करेंगे। फील्ड अपर्चर को चेक करते हैं यूजिंग पोर्ट फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इमेज। उसके बाद ही पेशेंट को डिलीवर करेंगे चेक करने के बाद। इंश्योर करना होता है कि इनपुट डाटा इन द सिस्टम इज करेक्ट। टू कंफर्म द ज्योमेट्रिक वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द 3D ट्रीटमेंट प्लान। प्लान वेरिफिकेशन के बाद प्लान को इवेल्युएट करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। उसके बाद आता है कन्फॉर्मल रेडियोथेरेपी। इट is described as radiotherapy treatment that creates a high dose volume that is shaped closely conformed to the desired target volume while minimizing the dose to the critical normal tissue. कन्फॉर्मल रेडियोथेरेपी भी यूज़ करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। जो शेप होती है कन्फॉर्मल रेडियोथेरेपी में, रेडिएशन बीम की जो शेप होगी वो एग्जैक्टली मैच करती है शेप ऑफ द ट्यूमर वॉल्यूम वाइल मिनिमाइज कर देगी डोज टू द नॉर्मल टिश्यू। इसमें जो शेप है ना बीम की वो क्या होगी, एग्जैक्टली मैच करेगी ट्यूमर वॉल्यूम से, और डोज जो होता है नॉर्मल टिश्यू को वो क्या कर देगी, मिनिमाइज कर देगी। टाइप ऑफ कन्फॉर्मल रेडियोथेरेपी, 2 टाइप्स होते हैं, 3D CRT एंड IMRT। 3D CRT 3-dimensional conformal radiotherapy is used to confine the radiation dose to the PTV, and IMRT intensity modulated radiotherapy have an एडिशनल एडवांटेज ऑफ स्पेयरिंग द ऑर्गन एट रिस्क। IMRT में एक एडिशनल एडवांटेज होता है कि जब हम IMRT का यूज़ करते हैं तो जो भी ऑर्गन एट रिस्क पे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रेडिएशन से सेव रहेंगे। IMRT जो होता है, अगर हम देखें विद रोटेटिंग कोन बीम तो 2 टाइप्स से होता है, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड आर्की थेरेपी एंड वॉल्यूमेट्रिक मॉड्यूलेटेड आर्की थेरेपी। इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड आर्की थेरेपी जिसे हम IMET भी बोलते हैं, इस टेक्निक में यूज़ करते हैं MLC का टू शेप द फील्ड एज वेल एज रोटेट द गैंट्री। MLC का यूज़ करेंगे फील्ड को शेप देने के लिए एंड रोटेट करने के लिए गैंट्री को इन आर्क थेरेपी मोड। एंड सेकंड जो होता है वॉल्यूमेटेड आर्की थेरेपी, डिलीवर करता है ये रोटेशनल कोन बीम विद वेरिएबल शेप एंड इंटेंसिटी। इसके बाद आता है टोमोथेरेपी। टोमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी मॉड्यूलिटी है जिसमें क्या करते हैं, पेशेंट को स्कैन करते हैं अक्रॉस द मॉड्यूलेटेड स्ट्रिप बीम। पेशेंट को इसमें क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेटेड स्ट्रिप बीम के अक्रॉस स्कैन करते हैं। इससे क्या होगा, एक टाइम पे सिर्फ एक स्लाइस
जो होगी टारगेट की वो एक्सपोज होगी रेडिएशन से बाय यूजिंग लीनियर एक्सीलरेटर। एक टाइम में एक स्लाइस टारगेट वॉल्यूम की एक्सपोज होगी बाय यूजिंग लीनियर एक्सीलरेटर। लिमिटेशन जो होती है 3D प्लानिंग की, मैनी सोर्स ऑफ एरर एंड अनसर्टेनिटी फैक्टर इनटू द फाइनल डोज डिस्ट्रीब्यूशन। सिस्टमिक एरर्स हो सकते हैं, रैंडम एरर्स। The 4D planning, 4D treatment planning, the process of tumor 4D ट्रीटमेंट प्लानिंग हम यूज़ करते हैं फॉर ट्यूमर जो लोकेट होते हैं एनाटॉमिकल रीजन दैट मूव्स। यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए ट्यूमर नॉर्मल ऑर्गन मोशन, चेंजिंग इन रेस्पिरेटरी कार्डियक एक्शन, गैस्ट्रिनिटी, मस्कुलर एक्शन हो गया एंड पेरिस्टाल्सिस are responsible for movement of target and organ at risk. Individualized assessment of mobility is important for treatment, especially of lungs and upper abdomen cancers as well as pelvic tumors. 4D ट्रीटमेंट प्लानिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर कोई ट्यूमर वॉल्यूम है वो कहाँ पर है, उस ऑर्गन पे प्रेजेंट है जो क्या करता है, मूव कर रहा है, उस केस में हम 4D ट्रीटमेंट प्लानिंग का यूज़ करेंगे। फोर में हमें फिर क्या करना होता है, इमेजिंग के लिए इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी टूल्स का यूज़ करते हैं। इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी बेस्ड होती है 4D ट्रीटमेंट प्लानिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो रेडिएशन इक्विपमेंट होते हैं उसे कंबाइन कर देते हैं ट्रीटमेंट यूनिट से, ट्रीटमेंट डिलीवरी यूनिट के साथ उसे क्या करेंगे, कंबाइन करते हैं। कंबाइन स्कैनिंग एंड रेडिएशन इक्विपमेंट टू प्रोवाइड इमेज ऑफ द पेशेंट ऑर्गन इन द ट्रीटमेंट पोजीशन एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट। 4D ट्रीटमेंट प्लानिंग में हम इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने जो इमेज मॉडलिटीज़ है स्कैन करने के लिए उसे हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर देते हैं रेडिएशन इक्विपमेंट, मींस जो ट्रीटमेंट डिलीवरी यूनिट है उसके साथ हम इसे क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ताकि ये क्या करे, जब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे इमेज मिल सके ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड प्रायर टू द ट्रीटमेंट। इसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। Planning target margin is significantly reduced.